हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 11 का ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे, जो कि 2024-25 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्लास 11 का सिलेबस होगा, जिसमें सबसे पहले हम आपके यूनिट्स देखेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग चैप्टर की मार्किंग भी यानी वेटेज भी आपको दे रखी है। यूनिट नंबर 1 जो है वो आपका ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है, जो कि चैप्टर नंबर 1 भी है आपका। एंड बुक आपकी ये फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें आपका ये पहली बुक है। पहली बुक में आपका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, 3 नंबर का आ रहा है। देन दूसरा यूनिट है अर्थ यूनिट में 3 चैप्टर आएंगे आपके, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये आपका 9 नंबर का, आप मान सकते हैं 3 नंबर के तीनों चैप्टर्स। नेक्स्ट फिर है यूनिट 3 लैंड फॉर्म्स, जो कि आपका 6 नंबर का चैप्टर है, डेमोग्राफिक प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म एंड देन इवोल्यूशन। दोनों चैप्टर हैं 3 मार्क्स के, ये भी मान सकते हैं। देन यूनिट 4 है क्लाइमेट, एंड इसमें 7 चैप्टर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, 8 चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। एंड सेकेंड यूनिट यहाँ पे इसके मार्क्स नहीं दिए गए थे आई गेस, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट 9 चैप्टर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, 10 चैप्टर वाटर इन एटमॉस्फेयर एंड 11 चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज टू बी टेस्टेड थ्रू, यानी ये वाला। बट ये वाला चैप्टर आपका ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट है, तो ये मार्किंग में नहीं आएगा। तो वहाँ के 2 चैप्टर यहाँ के 2 चैप्टर मिला के 8 नंबर का है आपके। ये चारों चैप्टर मिला के आपके 2 नंबर के हम मान सकते हैं। देन यूनिट 5 है वाटर में आपका चैप्टर नंबर 12 आएगा, वाटर जो कि ओशंस है एंड मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, जो कि 2 नंबर के दोनों चैप्टर यानी 4 नंबर के टोटल चैप्टर हैं। देन लाइफ ऑन अर्थ, तो ये आपका ये भी लाइफ ऑन द अर्थ आपका इंटरनल असेसमेंट वाला जो चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर आपका इसमें नहीं आएगा सब्जेक्ट वाइज, मतलब चैप्टर इसकी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉट बोर्ड, आपका 11th क्लास में बोर्ड नहीं होता, आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपका इंटरनल असेसमेंट में आपको प्रोजेक्ट बनाने को दे सकते हैं इसमें से। तो ये आपका कोई मार्किंग नहीं लेता है। मैप वर्क आपका 5 नंबर का आएगा और टोटल यहाँ पे 35 नंबर यहाँ पे हो गए। 35 नंबर हो गए बुक 1 से। बुक 2 है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, तो इसमें आपका चैप्टर पहला चैप्टर है इंडिया लोकेशन, जो कि 5 नंबर का है। देन सेकेंड यूनिट है फिजियोग्राफी, तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, 13 नंबर का है। एक चैप्टर 6 का हो सकता है और एक चैप्टर 7 का। देन क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल, 4th चैप्टर है, जो कि क्लाइमेट 12 नंबर का और नेचुरल वेजिटेशन दोनों मिला के 12 नंबर का है। 6 नंबर का ये दोनों चैप्टर हो सकते हैं। एंड यूनिट 4 है नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिजास्टर, कॉज कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका ये भी एंड अगेन ये आपका चैप्टर इंटरनल असेसमेंट में आएगा। चैप्टर वाइज आपको इसे नहीं पढ़ना है। एंड यहाँ पे अगेन दूसरी बुक से भी 5 नंबर का मैप आएगा, यानी मैप तो 10 नंबर का आना ही आना है। एंड टोटल यहाँ पे आपका ये भी 35 हो जाएगा। तो इन ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल पार्ट, इंट्रोडक्शन टू मैप्स, यानी मैप्स का जो प्रैक्टिकल वाला काम है वो 3 नंबर का है। मैप स्केल 4 नंबर का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम आपका 4 नंबर का। देन मैप प्रोजेक्शन 4 नंबर का, टोपोग्राफी मैप्स आपका 4 नंबर का, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग 6 नंबर की। एंड यहाँ पर 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि पेपर आपका 70 नंबर का ही होगा। 35 एक बुक से 35, दूसरी बुक से भी 35, 60 नंबर का है। पर यह है कि सेकेंड बुक से जो चैप्टर्स है उनमें चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर कम है, वेटेज ज़्यादा है। पर फर्स्ट बुक में चैप्टर ज़्यादा है, वेटेज कम है, यानी 2 नंबर की चैप्टर है, वो चैप्टर ही पढ़ो 2 नंबर का ही दो। एंड यहाँ पे डिटेल में आपको सारे चैप्टर के नाम लिख रखे हैं, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है। आपको मैंने सिलेबस डाउनलोड करने की वीडियो बता रखी है, आपको उसे देखना है और आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और अपना बुक में से सिलेबस को मार्क कर लेंगे, यानी डिलीटेड पोर्शन इसमें बता रखा होता है कि क्या क्या सिलेबस में आएगा। और बुक में आपका नई रिवाइज वाली बुक लेंगे तो उसमें डिलीटेड पोर्शन डिलीट होकर ही रहेगा, और अगर आप पुरानी बुक बाई चांस लेते हैं तो यहाँ से आप सिलेबस से मार्क कर सकते हैं। मैप वर्क में भी ये दे रखा है आपको पूरा।
मैप वर्क हम इसे मैप वर्क डिस्कस कर लेते हैं। मैप आइटम्स जो लोकेट करने आएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स में पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स आपको पता होना चाहिए। सारे मेजर ओशन जस्ट लाइक इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, और लिथोस्फीयर प्लेट्स, माइनर लिथोस्फीयर प्लेट्स, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन एंड मिड अटलांटिक रेंज, सब आपको पता होनी चाहिए। फिर एटमॉस्फेरिक यानी वेदर इज रिलेटेड, जो हॉट डेजर्ट है मोजीव डेजर्ट जो कि नेवादा यूएस में है। फिर पेंटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है। थार डेजर्ट इंडिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे डेजर्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाटर चैप्टर में ओशन से मेजर सीज, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, रेड सी, बे ऑफ फंडी, कनाडा, फेमस फॉर द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। तो ये सारे पता होना चाहिए कि अगर सबसे ज़्यादा टाइड्स के लिए फेमस वाला कौन सी ओशन है, तो वो भी आपको पता नहीं है, वो बे ऑफ फंडी है जो कि कनाडा में है। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में आपका ओशन करंट से क्वेश्चन आएंगे। कोल्ड करंट, हम्बोल्ट सी, कैलिफोर्निया सी, फॉकलैंड सी, देन कैनेरियाज, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ओयाशी, लैब्राडोर। देन वार्म करंट्स में अलास्का, ब्राज़ीलियन, ऑगलस, कोरोशियो, गल्फ स्ट्रीम। देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालय आ जाएगा, वेस्टर्न घाट इंडिया के, इंडोनेशिया जो कि एशिया में है, ईस्टर्न मंगडेश्वर अफ्रीका में, ऊपर कैनेडियन फॉरेस्ट अफ्रीका में, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील में, ट्रॉपिकल एंडेस। एंड चैप्टर वाइज दूसरी बुक से इंडियन लोकेशन में लैटिट्यूड इंडिया की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया की, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो स्टेट पास होते हैं वो सब, और कन्याकुमारी में मेन पॉइंट में मेनलैंड क्या है इंडिया के, स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी में माउंटेन रेंज जैसे लाइक कराकोरम रेंज, घारो, खासी, जंतिया हिल्स, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। पीक्स में K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा पर्वत, अनाई मुदी। पासेस में शिपकिला, नथला, पलघट, बोर घाट, थाल घाट, और प्लेट्यू में मालवा, छोटा नागपुर, मेघालय, डेक्कन, और कोस्टल्स में आपका सौशरत, कांड एंड कोंकण, नॉर्थ एंड साउथ कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल, नॉर्थन सिरसार्स, एंड आइलैंड में अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये सब आपको मेंशन करना आना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स में ब्रह्मपुत्र, इंदुस, सतलुज, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, लूनी। लेक्स में वुल्लर, सांबर, चिल्क, कोलेरू, पुलिकट, और वेमनंद। स्टेट्स और बे गल्फ में पाक स्टेट, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबत यानी खाई। देन यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एरिया जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है, एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल है, एरिया जिसमें सबसे कम रेनफॉल है। फिर नेचुरल वेजिटेशन में आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न, और मोन्थेन, एनलिथ्रोल, स्वैम्प फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स लोकेट करना है, लेबल करना है। नेशनल पार्क में कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, सिमलीपाल। बर्ड सेंचुरीज में कोलेदेव, घना, रंगनथीटू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पेरियार, राजाजी, मुदुमलाई, दच्छीगाम। तो ये सारे आपको लेबल करना है मैप वर्क में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ये आपका पूरा सिलेबस था। एंड नेक्स्ट अब हम अपनी आपने बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।